क्या कहेंगे तेजस्वी जी, आप भी आ गए, अंत भला तो सब भला। ना आज जान ही रहे 2-3 जगह, आज न्योता था तो 2-3 जगह हम लोग गए। पहले महागठबंधन का कांग्रेस का उसमें हाँ, क्या संदेश देंगे? बाद में बात करें। तो ये तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और उन्होंने कहा भी है कि हमको आना ही था यहाँ पे, हम आए हैं यहाँ पे। तो यह तेजस्वी प्रसाद यादव भी पहुंच गए और महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी अब शिरकत कर लिया है। तो एक तरह से कहिए कि जीतन राम मांझी के यहाँ जो दावत इफ्तार है उसकी रौनक काफ़ी बढ़ गई है और एनडीए ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई वो, और उसके बाद महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव, ये दोनों यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और इनके आने से आप यह कह सकते हैं कि मांझी ने जिन जिन लोगों को दावत दिया था वो करीब सभी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो ये एक ऐसा दृश्य है। और जीतन राम मांझी ने स्वागत भी किया है, पारंपरिक तरीके से स्वागत भी किया है। और यह एक ऐसी स्थिति है, ऐसा दृश्य है जिसको आप ये कह सकते हैं कि इस जगह पे भले ही राजनीतिक मतभिन्नता हो लेकिन वह मतभिन्नता लगभग खत्म दिख रही है। आगे से हट जाइए ना, आगे से हट जाइए, गार्ड साहब आगे से हट जाइए। बहुत अच्छा हो गया। हेलो, कहाँ गए आशीष? अरे हम इधर आगे बाहर निकल भैया, आगे से हटिए। को ईद आखिरी दिन है, मांझी जी फोन करके न्योता दिए थे, हम लोग आए हैं। और ये तो हर धर्म के प्रति सब लोगों को सम्मान, इज्जत, ये परंपरा तो लगातार शुरू से ही चलती रही है। पहले तो 2 साल कोरोना की वजह से कहीं इसका आयोजन नहीं हो पाया। और हर त्योहार हम लोग ईद, चाहे रमजान का महीना हो, चाहे छठ हो, दिवाली हो, हर चीज जो है हम लोग मिलजुल करके बुलाते हैं। जब छठ मेरी माँ किया करती थी तो सब लोग आते थे, अर्घ्य दिया करते थे। तो इसमें कोई तो खुशी का पल है। और ये शांति, अमन, चैन सभी धर्मों के प्रति रहे, यही हम लोगों की कामना है। आए आज मुख्यमंत्री जी का सामना आज नहीं हो पाया, इस उपचार में मुलाकात नहीं हो पाया। उनका कार्यक्रम होगा कहीं। बहुत लोगों से नहीं मुलाकात हुई, हम खुद लेट पहुंचे। अरे लाउड स्पीकर वाले में तो हमने स्पष्ट कहा है, इस वजह से उतरवाया गया है, जो रीजन जो दिया गया है कि नींद जो है वो टूट जाती है, लोगों को तकलीफ होती है। मेरा सवाल है, जब किसी को बेरोजगारी, जो बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं मिलता, उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, ज्यादा चर्चा किस पे करनी चाहिए? महंगाई से कमर टूट जाता है, तो जो कमर टूट जाता है, भविष्य खराब हो जाता है, इस पे चर्चा होनी चाहिए कि एक नींद की बात है। चलिए, संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही राजनीति में दलीय नेताओं के बीच राजनीतिक मतभेद जो भी हैं, जो भी वैचारिक मतभिन्नता हो, लेकिन मनभेद नहीं है और सभी दलों के नेता एकजुट हैं। इस महापर्व के अवसर पर हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रमजान के अंतिम जुम्मे के दिन जिस तरह से जीतन राम मांझी के यहाँ दावत इफ्तार का आयोजन किया गया और यहाँ एनडीए के नेता हों या महागठबंधन के बड़े नेता हों, ये इन लोगों ने जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने की कोशिश की है और इन्होंने जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, उसके पीछे साफ मंशा ये है कि कोई भी नेता यह संदेश देने की कोशिश नहीं कर रहा है कि वो इस अवसर पर भी दलीय सीमा से बाहर नहीं निकल पाया। तो इसीलिए ये स्थिति है
और इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावत इफ्तार से विदा ले लिए हों, तो तेजस्वी प्रसाद यादव की उपस्थिति बाद में हुई है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी ने कहा, साफ शब्द में कहा, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, हमको आना ही था। तो तेजस्वी ने जिस तरह से गर्मजोशी दिखाई है वह इस बात का संकेत है कि राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो किसी भी कीमत पर अपना गेट यानी कि अपना राजनीतिक द्वार बंद नहीं करना चाहते हैं और अपने राजनीतिक विरोधियों के लिए हर समय गेट खोल करके रखना चाहते हैं, ताकि जब जो परिस्थिति आए उस परिस्थिति के अनुरूप वो अपने आप को ढाल सकें। और यही वजह रही है कि महागठबंधन के नेता हों या एनडीए के नेता हों, वो जीतन राम मांझी के आवास पर तो पहुँचे ही, एक दूसरे के घोर विरोधी नीतीश कुमार के विरोधी चिराग पासवान यहाँ पे मौजूद रहे, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के दावत इफ्तार के बहाने ही राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी सीमा को तोड़ने की कवायद की है और यह संदेश देने की कोशिश की है कि इसमें कहीं कोई सियासत नहीं है, लेकिन सियासत जरूर हुई है। चूंकि जीतन राम मांझी दलित के एक बड़े चेहरे माने जाते हैं, वैसी परिस्थिति में जीतन राम मांझी के आवास पर अगर दावत इफ्तार में कोई बड़े नेताओं की उपस्थिति नहीं होती तो एक गलत संदेश जाता और इसको राजनीति विरोधी दूसरे रूप में नज़रिए से देखते। लेकिन इस अवसर पर सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरह से अपने हृदय को खुला दिखाया, विशाल दिखाया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। चिराग पासवान आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पांव छूते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे बात करते हैं। मुकेश सहनी जो बीजेपी को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, मुकेश सहनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन वैसी परिस्थिति में मुकेश सहनी से उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का हंस के बात करना और चिराग पासवान और मुकेश सहनी के बीच में सैयद शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी इस बात का साफ तौर पर संदेश और संकेत देती है कि राजनीति में कोई किसी का जानी दुश्मन नहीं है, राजनीति में कोई किसी का कट्टर दुश्मन नहीं है। यानी कि नेताओं के बीच मतभेद जो भी हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए और नेता हर समय इस परिस्थिति को बना करके रखते हैं कि कट्टर राजनीतिक विरोध के बावजूद भी अगर वो एक दूसरे से गले मिलें तो यह कहीं उनको अपने मन में अपमान का एहसास नहीं हो। इसलिए आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा जिस तरह से रोज बयानबाजी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से उनकी मौजूदगी और एक साथ मिलने की जो उनकी तस्वीर आती है, वो कह सकते हैं कि यही राजनीति की सुंदरता है, खूबसूरती है और खास करके बिहार के नेताओं का चाल और चरित्र भी यही है।